इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार ठीक से मेरी बात सुनो। यदि पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम्हारा जो बेसिक फाउंडेशन है वही गलत हुआ है। अब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जेई, नीट, सीईटी, एडवांस, गेट और कोई भी एग्जाम होगी, उसके लिए पीएच के जो क्वेश्चन हो गए वो 100% आने के चांसेस होते हैं। बट कोई भी डिटेल में पीएच डिटेल नहीं में डिस्कस करता है। तो मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल पीएच कैलकुलेशन को डिटेल डिस्कस किया है, जहां पे तुमको मैं बेसिक से बताऊंगा कि पीएच और पीओएच का डिफरेंस क्या होता है, पीएच क्या होता है। उसके बाद मैं तुमको लेके जाऊंगा केस 1 उसके 4-5 एग्जांपल पे, केस 2 उसके 4-5 एग्जांपल्स, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे निकालना है, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कैसे निकालना है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कब कंसीडर करना है, कब नहीं करना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है फर्स्ट केस, सेकंड केस में। उसके बाद यदि मैंने सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आया कि मैंने एक एसिड लिया, उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद उसका पीएच कितना होगा, उसको डाइल्यूशन ऑन डाइल्यूशन वाले जो फॉर्मूला है उसको भी बताने की कोशिश की केस नंबर 3 में। देन मैंने 2 एसिड्स लिए, उसको मिक्स किया, या फिर एक एसिड लिया, एक बेस लिया, उसको मिक्स किया, उसके बाद उसका पीएच क्या होगा, ये भी मैंने उस केस नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस किया है। देन आयोनिक का मेन पॉइंट जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 5 वीक मोनो बेसिक एसिड और वीक मोनो एसिडिक बेस, 5 और 6 में मैंने डिटेल में डिस्कशन किए हुए। केस नंबर 7 में मैंने वो टॉपिक डिस्कस किया है जिसपे जेईई मेंस में इस साल क्वेश्चन आया था और 100% चांसेस आगे भी आने के, ठीक है। तो ये दैट इज वीक पॉलीबेसिक एसिड और वीक पॉली एसिडिक बेस का पीएच कैसे निकालते हैं। देन इस कुछ स्पेशल टाइप है, यदि मैंने 2 वीक एसिड्स मिक्स किए, वीक एसिड्स या फिर 2 वीक बेसिस ऐड किए, उनका पीएच अब जैसे अपन नॉर्मल N1V1 प्लस N2V2 यूज करते हैं उससे अपन कैलकुलेट नहीं करते, दूसरे अलग एंगल से कैलकुलेट करते हैं। देन केस नंबर 9 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि एम्फीप्रोटिक स्पेसिस जो होते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पेसिस लाइक ग्लाइसिन वगैरह वगैरह, उन लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, उनका पीएच कैसे निकालना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। एंड देन केस नंबर 10 में मैंने पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद द वीक एसिड के साथ क्या उसका पीएच होगा उसको डिटेल डिस्कस किया है। एक छोटा क्विक तुमको दिखाता हूं कि मैंने डेरिवेशंस कैसे दिखाए ताकि तुमको ये पूरा वीडियो देख पाए। एंड प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के साथ तुम ये वीडियो शेयर कर पाओ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कंटेंट बहुत कम मिल रहा है पूरा, जब भी जहां पे देखोगे इंटरनेट पे आपको हर कोई बस व्यूज के पीछे जा रहा है बट कंटेंट कोई देने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा इस चैनल पे सिर्फ एक मकसद है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट मिले ताकि आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो क्रैक हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए मेरे को आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, कमेंट्स करो आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा। सो एंजॉय द वीडियो। पीएच कैलकुलेशन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था जिसमें मैंने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वीक एसिड, वीक बेस एज वेल एज रिलेशन बिटवीन के, केबी, केडब्ल्यू उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। पहले ये अगला टॉपिक देखने से पहले वो वीडियो प्लीज देखना क्योंकि आपको जो भी टॉपिक समझना है मैक्सिमम टॉपिक्स उस कंसेप्ट से यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो पीएच कैलकुलेशन ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बच्चों से पीएच कैलकुलेशन वाले, जहाँ पे पीएच पूछा जाता है बच्चे वहीं पे डर जाते हैं। तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है, देखो मैंने क्या किया है, पीएच कैलकुलेशन के जितने भी टॉपिक्स है ना इन सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैंने क्लासिफाई किया है अलग अलग केसेस में, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 7-8 केसेस मैंने कंसिडर किए। उन 7-8 केसेस में अपने को डिस्कस करना होता है कि पीएच कैलकुलेशन वाला टॉपिक क्या है, ठीक है। अब आप पूरे के पूरे 7-8 कंसेप्ट देखोगे तो जेईई मेंस, सीईटी, एडवांस, नीट ये चारों एग्जाम्स के लिए आप कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हो पीएच कैलकुलेशन से लेके, ठीक है। इस साल जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो पूरी तरह देखो एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस वाला, ठीक है। तो पहला होता है दैट इज पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच इज नथिंग बट द वी कैन से पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कैसे निकालते हैं? सपोज करो यदि मैंने लिया H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन जब भी लिखते हैं तो डाइल्यूट कंडीशन के लिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब यदि हमने चेक किया वाटर का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट चेक किया तो वाटर में H+ आयन कितना है 10⁻⁷ है। तो ये जो वैल्यू है बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब वो मल्टीप्लीकेशन करते हुए बहुत ना बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अपन क्या करते हैं ना, वो अपन वहां पे यूज करते हैं दैट इज लॉगरिथम। लॉग क्या करता है, बड़े वैल्यूज को छोटे वैल्यूज में और छोटे वैल्यूज को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो डेसिमल्स होते हैं उन डेसिमल्स को इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है सीन, ठीक है। अब नाउ ठीक है, पीएच कैलकुलेशंस। पीएच कैलकुलेशन में सबसे पहले अपने को देखना पड़ता है दैट इज व्हाट इज पीएच। पीएच इज डिफाइंड एज that is negative log of hydronium ion। हाइड्रोनियम आयन में मतलब H+ आयन, दैट इज H+ आयन, ठीक है। मतलब क्या है, दैट इज नथिंग बट pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन।
जैसे अपन पीएच निकालने के लिए एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही पीओएच निकालने के लिए अपने को निगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। वैसे ही अपने को यदि पी के डब्ल्यू वाटर का जो कांस्टेंट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट उसका पी के निकालना होगा तो उसके लिए अपन क्या करते हैं निगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। वैसे ही पी के ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के लेना पड़ेगा, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के लिए। वैसे ही पी के बी क्या होगा तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। ठीक है, सो इस तरह से अपन डिस्कशन करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पीएच। सो पीएच का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तुमको किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन मिल रहा है तो वहां से तुम अल्टीमेटली उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है ये बता सकते हो। अब पीएच स्केल तुमने अभी तक जब भी पढ़ा होगा, तो यदि फ्रेशर हो तो तुमने पढ़ा होगा कि पीएच होता है दैट इज 0 to 14। ये करेक्ट है क्या? तो नहीं। देखो उसके लिए अपने को समझना पड़ता है दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जब अपन डिस्कस करते हैं दैट इज नथिंग बट द H प्लस आयन प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है दैट इज KW, KW को क्या होगा दैट इज H प्लस इंटू OH माइनस आएगा। करेक्ट, मैंने दोनों साइड में KW को मल्टीप्लाई किया हुआ है, द नेगेटिव लॉग। सो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय नेगेटिव लॉग। अब मैंने नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई किया था, नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है यदि कोई दो सब्सटेंस के मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या होगा एडिशन, बट नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आ रहा है। सो नेगेटिव लॉग ऑफ KW क्या होगा, आपने ऊपर ही देखा दैट इज PKW होगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन क्या होता है दैट इज PH प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस क्या होगा दैट इज POH। तो इसका मतलब क्या है, एट एनी टेम्परेचर pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है दैट इज PKW होता है। कितना होता है तुम्हारा PKW। अब एनी टेम्परेचर पे PKW है, यदि अपने पास KW की वैल्यू दो तरह की है, मैंने लास्ट वीडियो में पता ही ऑलरेडी। सो एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा दैट इज KW होता है 10⁻⁴। तो उसका PKW कितना होगा, PKW होता है दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ KW, दैट इज नथिंग बट द इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ आएगा। अब 10⁻⁻ ऊपर से आगे आएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है, नेगेटिव लॉग ऑफ -14 लॉग ऑफ 10। राइट, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज x इज इक्वल्स टू दैट इज समथिंग वैल्यू होगी log ऑफ a रेज टू x इधर होगा दैट इज इक्वल्स टू x log ऑफ a अपन लिख सकते हैं। राइट, लॉग की सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो दैट इज नथिंग बट नेगेटिव कितना 14। सो PKW कितना आया दैट इज 14 आया। कब, जब तुम्हारा टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होगा 14। मतलब अभी तक तुमने जो पढ़ा था pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, वो 14 नंबर की स्केल ये पढ़ी थी तुमने फॉर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। पर यदि मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उसकी कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। अब यदि मैंने 90 डिग्री सेल्सियस लिया तो KW की वैल्यू 90 डिग्री सेल्सियस पे होती है 10⁻12। अब यदि 10⁻12 हो रही है तो उसका PKW कितना होगा, यदि 10⁻14 पे PKW है 14, तो जब 12 होगा 10⁻12 तो उसका कितना होगा दैट इज इक्वल टू 12 होगा। सो एट 90 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होगा दैट इज 12 होगा। कितना होगा दैट इज 12। अब जैसे pH प्लस POH इक्वल टू 14 है तो दोनों का जो रिलेशन है pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना होता है दैट इज 7 होगा। फिर दोनों के दोनों मिला के pH की वैल्यू POH की वैल्यू इज इक्वल टू कर दिया तो एक की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 7। यदि 7 हो रही है तो इस सिंपल सा मतलब है pH यदि लेस देन 7 होगा, pH यदि लेस देन 7 होगा तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा दैट इज एसिडिक। pH यदि ग्रेटर देन 7 होगा तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा दैट इज बेसिक। एंड pH इक्वल टू 7 होगा तो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा दैट इज न्यूट्रल। सिंपल। बट सेम कहानी यदि मैंने 90 डिग्री सेल्सियस पे ली तो 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है नथिंग बट द pH इज इक्वल टू POH, दो समांतर पार्ट्स आएंगे दैट इज इक्वल टू कितना होगा 12। इसका मतलब pH इज इक्वल टू 6 जब होगा तब 90 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉल्यूशन होगा तुम्हारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। बट यदि pH लेस देन 6 हुआ तो कितना होगा दैट इज
एसिडिक एंड सेम विद द pH इज ग्रेटर देन 6 होगा तुम्हारा, तो दैट इज बेसिक। दैट्स द केस। मतलब ये जो स्केल आ रही है pH की स्केल, ये स्केल कौन सी आ रही है? ये स्केल आ रही है 0 से लेके 14 तक। 0 से कहां तक आ रही है? 14, जहां पे एट 7 क्या है? न्यूट्रलिटी है। 7 से इस साइड में क्या है? दैट इज एसिडिक नेचर है, एंड इस साइड में क्या है? दैट इज बेसिक नेचर है। सेम यहाँ पे यदि मैंने बात की तो यहाँ की जो स्केल है, स्केल कहां से कहां स्टार्ट हो रही है? स्केल स्टार्ट होगी तुम्हारे 0 से लेके 12 तक, जिसके बीच में से 6 नंबर पे क्या आएगा? न्यूट्रलिटी आएगी सॉल्यूशन की। 6 से इधर क्या आएगा? दैट इज एसिडिक नेचर, एंड इस साइड में क्या आएगा तुम्हारा? बेसिक नेचर आएगा। ठीक है, सो ये हुआ ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीएच। आई होप तुमको भी समझ में आएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वहां से अपन डिफाइन करते हैं, दैट इज पीएच। एंड किसी भी सॉल्यूशन में अपने को यदि डिफाइन करना है OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन, तो अपने को पता है दैट इज POH। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द 1 by 1 केसेस, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले तुमको एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए, दैट इज log ऑफ 0 टू log ऑफ 30 की जो वैल्यूज है ना, ये तुमको याद रखनी है, पार्ट करने हैं। ठीक है, ये तुमने ये याद रखा तभी तुमको अच्छे से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की, वो पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यदि बोला log ऑफ ax इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज x log ऑफ a होगा, करेक्ट। log ऑफ a टू द बेस a, log a टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ओके, सो उसके जैसा और याद रखना, log ऑफ a by b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। वैसे log ऑफ a इंटू b यदि होगा तो उसको क्या करोगे? log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज कोई log ऑफ 2 इंटू 10⁵ होगा, तो उसको कैसे लिख सकते हो अपन? log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10⁵। इसका ही मतलब क्या होगा? log ऑफ 2 प्लस 5 log ऑफ 10। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। log 2 की वैल्यू पुट करो, 5 log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू पुट करो। अपन ये जो log यूज करते हैं ना, ये log टू द बेस 10 यूज करते हैं हमेशा। क्या यूज करते हैं? log टू द बेस 10, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन में इजी होता है। ठीक है, तो log टू द बेस 10। नाउ सपोज करो यदि ऐसी केस होगा, log ऑफ a इंटू 10⁻⁻b, ऐसा यदि सिचुएशन होगा, माइनस log ऑफ a इंटू 10⁻⁻b, इसका आंसर डायरेक्ट तुम लिख सकते हो b log ऑफ b माइनस log ऑफ a, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने को इस कहानी में। ओके, सो दैट्स इट ऑल अबाउट द लॉगरिथम, दैट इज ऑल अबाउट द लॉग। नाउ केस नंबर पहला देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 1 कि pH क्या है ऐसा। ठीक है, केस नंबर पहला है दैट इज फॉर pH फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, pH फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कैसे pH कैलकुलेट करते हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कौन है? तुम जनरली यूज करोगे HNO3, H2SO4, HCl, सो दैट। ठीक है, इन सब्सटेंसेस के बारे में अपने को डिस्कशन करना है यहाँ पे अभी। नाउ पहली बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी अपन लेंगे ना, तो pH अपन जनरली कैलकुलेट करते हैं फॉर डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस के लिए। एक चीज हमेशा याद रखना, pH इज कैलकुलेटेड फॉर डाइल्यूटेड सब्सटेंस। जो अपने पास स्केल है ना 0 से लेके 14 का स्केल भी होता है फॉर डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस के लिए, डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन के लिए। जब जितना डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन उतना जल्दी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए अपने को कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपन उसी हिसाब से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला केस, केस 1 में पहला पार्ट है दैट इज V। इफ योर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, if H plus ion concentration is less than 10⁻⁻6, is less than 10⁻⁻6। ठीक है, so when we calculate pH, तो अपने को सॉल्यूशन जो है बीकर का, जो बीकर रहेगा ना, तो बीकर में जो जो तुमने H प्लस आयन ऐड किया है उस सभी कंपोनेंट्स का ओवरऑल सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन है ये अपने को देखना होता है। याद रखना, H प्लस आयन, टोटल H प्लस आयन अपने डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना दैट इज H प्लस आयन नेट हमेशा अपने को निकालना है। दैट इज H प्लस आयन नेट इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज H प्लस आयन फ्रॉम एसिड, एंड जो H प्लस आता है फ्रॉम वाटर में भी H प्लस आता है, तो वाटर का भी H प्लस आएगा, तो वाटर H प्लस फ्रॉम वाटर। तो एक सिंपल सी चीज इतना याद रखना, बाकी क्या कैंसिल करना है, कब कैंसिल करना है, मैं तुमको 100% बताऊंगा एग्जांपल के साथ।
नाउ इफ H plus ion concentration is less than 10⁻⁶, कितना होगा? 10⁻⁶ से कम होगा, और वी कैन से दैट 10⁻�6 से ज्यादा होगा, सॉरी ज्यादा होगा, ठीक है। अब 10⁻�6 से ज्यादा, इसका मतलब कहानी में क्या होगा? दैट इज टुवर्ड्स -3 और टुवर्ड्स -6 और टुवर्ड्स -8। ग्रेटर देन है, इसका मतलब टुवर्ड्स -3, क्योंकि -3 इज ग्रेटर देन 10⁻�6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं तुमको बताता हूं क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन है तुमको दिया है, फाइंड pH ऑफ 10⁻³ मोलार HCl। अब इसमें क्या करना है, 10⁻³ HCl दिया है। अब कौन सा HCl दिया है? एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा ऑब्वियसली। कब होगा? एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इतना याद रखो कि मैं अभी जो भी निकालने वाला हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे ही निकालूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे H प्लस आयन नेट क्या होगा? तुमने क्या किया है, एक बीकर लिया, इस बीकर में तुमने HCl ऐड किया है। HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया तुमको 10⁻³ और जहां पे जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं होता है वो होता है तुम्हारा प्योर वाटर, उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है वो? 10⁻⁷ होता है। इसको अपन डायरेक्टली लेते हैं। तो H प्लस आयन नेट क्या होगा सॉल्यूशन में? दैट इज इक्वल टू H प्लस आयन ऑफ HCl प्लस H प्लस आयन फ्रॉम H2O। H प्लस आयन फ्रॉम HCl कितना आ रहा है? दैट इज 10⁻³ मोलार दिया है। अब जहां पे अपन H प्लस आयन के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने को नॉर्मेलिटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे क्या दिया है? मोलरिटी। तो अपने को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HCl के। HCl का n फैक्टर कितना है? 1। आयोनाइजेबल H प्लस आयन कितना है HCl में? सिर्फ एक है। तो HCl का n फैक्टर होता है दैट इज 1। तो यहाँ पे यदि 1 होगा तो 10⁻³ नॉर्मल एज इट इज सोल्यूशन रहेगा प्लस 10⁻⁷। अब तुम यदि कंपेयर करोगे 10⁻³ और 10⁻⁷ में तो ऑलमोस्ट 10,000 का फर्क है। 4 जीरो बीच में आ रहे हैं, मतलब 10,000 का फर्क है। तो 10,000 के बीच में तो -3 के कंपैरिजन में -7 वो स्मॉलर वैल्यू है। वो स्मॉलर वैल्यू तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? दैट इज निग्लिजिबल कर सकते हैं, दैट इज 0। तो दैट इज इक्वल टू कितना बच रहा है? दैट इज 3⁻3। तो H प्लस आयन कितना हो रहा है तुम्हारे सॉल्यूशन का? 10⁻³ हो रहा है। तो यदि वो हो रहा है तो pH कितना होगा? pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ माइनस ऑफ -3 log of 10 to the base 10 log of a to the base a कितना होता है? दैट इज 1 होता है। सो दैट इज नथिंग बट द 3। तो तुम्हारे इस सॉल्यूशन का pH कितना आया? pH आया तुम्हारा दैट इज 3, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और एक और डिस्कशन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है फाइंड pH of 2 into 10⁻³ मोलार H2SO4 सॉल्यूशन एक्वस। अब 10⁻³ ही दिया है बट यहाँ पे कौन दिया है? H2SO4 दिया है। H2SO4 का n फैक्टर कितना है? H2SO4 का n फैक्टर होता है दैट इज 2। तो 2 n फैक्टर को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या दिया तुमको? मोलरिटी दिया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं थी। तो H प्लस आयन नेट क्या होगा तुम्हारा? H प्लस आयन नेट होगा तुम्हारा दैट इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 प्लस H प्लस आयन फ्रॉम वाटर। तो H प्लस आयन फ्रॉम H2SO कितना है? 2 into 10⁻³ into n फैक्टर दैट इज 2 प्लस 10⁻⁷। सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। 4 into 10⁻³ प्लस 10⁻⁷। 10⁻⁷ बहुत छोटी वैल्यू है इन कंपेरिजन विद द 4 into 10⁻³ तो H प्लस आयन कितना होगा तुम्हारा? दैट इज 4 into 10⁻³ उसका pH कितना होगा? pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यदि ऐसा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 4 into 10⁻³ तो कितना आएगा? दैट इज 3 माइनस log 4। log 4 की वैल्यू होती है 0.6, कितनी? 0.60 समथिंग 4 और 2 समथिंग, ठीक है। तो कैलकुलेशन करो कितना आएगा? दैट इज 2.4 आएगा pH। तो pH कितना है तुम्हारा? 2.4 आया। अब क्या क्या है? हमने मोलरिटी दिया था ना, मोलरिटी हमने कन्वर्ट किया इनटू नॉर्मेलिटी। तो यदि नॉर्मेलिटी दिया होता तो एज इट इज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। देखो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुमको क्लियर हो जाए। तो सपोज करो फाइंड pH ऑफ 2 into 10⁻³ नॉर्मल H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में। अब नॉर्मेलिटी दे दिया ऑलरेडी तो क्या करेंगे? सिंपल, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कितना दिया है? ऑलरेडी 2 into 10⁻³ दिया है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तुम निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटा है। तो 3 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3 दैट इज 2.7 तुम्हारा pH का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। आई होप तुमको ये केस, पहला केस क्लियर है। अब
दूसरा केस नंबर 1 में ही सेकंड नंबर का केस है अपना, दैट इज इफ H plus ion concentration is greater than or equal to 10 raised to minus 6. 10 raised to minus 6 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन में जो वाटर है ना वो भी बीच में आएगा, इन्वॉल्वमेंट वाटर का होगा। देखो कैसे, मैंने बोला तुमको फाइंड पीएच ऑफ 10 raised to minus 6 मोलर HCl सॉल्यूशन, ऐसा मैंने को बोला तुमको निकालने के लिए, ठीक है। अब 10 raised to minus 6 यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको, H plus ion concentration लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, दैट इज H plus ion from HCl प्लस H plus ion from water, इसको भी कंसीडर होगा, तो 10 raised to minus 6 प्लस 10 raised to minus 7। अब देखो दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 10 का ही डिफरेंस है, माइनस 6 और माइनस 10 में डिफरेंस कितने का है, 10 का। अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू थी इसलिए निगलेक्ट कर रहे थे, बट अभी वो यहाँ पे निगलिजेंस चलेगा नहीं, ऐसा ही तुमने निगलेक्ट कर दिया तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, जो छोटी वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू उसको कॉमन लेना पड़ेगा। देखो मैथमेटिकल पार्ट है, अभी स्मॉलर वैल्यू जो 10 raised to minus 7 उसको क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन है, 10 raised to minus 7 स्मॉलर है, उसको कॉमन लोगे तो इतना कितना कितना बचेगा, इधर बचेगा 10, इधर कितना बचेगा, दैट इज 1, तो कितना हुआ, दैट इज 10 into 10 11 into 10 raised to minus 7, यह है तुम्हारा नेट H plus ion। तो pH कितना होगा, pH नेगेटिव लॉग ऑफ H plus ion concentration is equals to 7 minus log of, अब देखो इस वैल्यू को तुम पुट करोगे, वैल्यू इधर यहाँ पे तुमको वही मिलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 11 into 10 raised to minus 7। मैंने क्या बोला था, यदि ये लॉग ऑफ A into 10 raised to minus B का एग्जांपल है, इस तरह का सेम एग्जांपल यदि होगा, सेम फॉर्मेट यदि होगा, ये सेम फॉर्मेट, तभी इसका आंसर आएगा, याद रखना, ये सेम फॉर्मेट में, तो ये कितना क्या होगा, दैट इज 7 minus log of 11, 7 minus log 11 की वैल्यू होती है 1.04, 1.04 इसका मतलब कितना था, 5.96 आंसर आएगा। तो पीएच कितना आया, 5.96, 6 आया क्या, नहीं, ऑप्शन में 6 होगा, आंसर 6 नहीं होगा, क्या होगा आंसर, 5.96 आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि मैंने तुमको बोला है फाइंड पीएच ऑफ समथिंग अराउंड लाइक 4 into 10 raised to minus 8, इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, या फिर इसका क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज वी कैन से दैट 2 into log 10 raised to minus 8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब H2SO4 सॉल्यूशन या फिर 10 raised to 4 ही लो, चलो 4 into 10 raised to minus 8 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा है। अब इसके लिए क्या है ना, देखो देखो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, बट एसिड दिया है, मतलब देखो तुमने यदि डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तो pH इक्वल टू 8 माइनस log 4 ये तुमने किया, तो 8 माइनस log 4 की वैल्यू थी 0.6, तुम्हारा आंसर आएगा 7.4। अब देखो 7.4 आ रहा है आंसर, इसका मतलब क्या होगा, बेस pH 7.7 से ज्यादा आ रहा है, मतलब बेसिक नेचर होगा। तुम यदि 7.4 टिक करोगे तुम्हारा आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपने को दिया है कौन है, H2SO4, और H2SO4 कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होगा, इवन 7 भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए क्या करना है, अपने को H plus ion नेट निकालना है। तो H plus ion नेट क्या होगा, H plus ion नेट H2SO4 प्लस H plus from water, तो H plus from H2SO4 कितना है, दैट इज 4 into 10 raised to minus 8 into, यहाँ पे दिया मोलरिटी है, इसीलिए अपने को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस वाटर कितना है 10 raised to minus 7, तो 8 into 10 raised to minus 8 प्लस 10 raised to minus 7। अब देखो यहाँ पे दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन है, 10 raised to minus 8 स्मॉलर है या 10 raised to minus 7 स्मॉलर है, 10 raised to 8 स्मॉलर है, तो वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, 10 raised to minus 8 यदि बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बचा तुम्हारा 8 बच रहा है, ये ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा दैट इज 10, तो टोटल कितना हुआ 10 raised to minus 8 into 10 18, ओके। सो H plus ion नेट कितना है, H plus ion कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है तुम्हारा, दैट इज इक्वल्स टू 8 into 10 raised to 18 into 10 raised to minus 8 आ रहा है। अब pH निकालने के लिए क्या लगेगा, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H plus ion कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 18 into 10 raised to minus 8, so minus 8 minus log of 18, log 18 की वैल्यू तुमको याद रखनी है, बस log 18 की वैल्यू तुम चेक करोगे तो log 18 की वैल्यू है अपनी, log 18 ना, log 18 की वैल्यू है दैट इज 1.25, so 8 minus 1.25
यदि तुम करोगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा 8 माइनस 1.25 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 6.75 आंसर आ रहा है, जो कि 7 से कम है और अपना कंपोनेंट कौन था H2SO4 था, इसके लिए ये वैल्यू करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे 8 रहता है तो इसे करना है, 6 होगा तो ऊपर जैसे मैंने किया इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आई होप तुमको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2, पीएच और पीओएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, KOH इन सब्सटेंस के लिए पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो उसमें भी केस 1 और केस 2 अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, सेम पॉइंट है, सेम सब सेम है, बस फर्क इतना रहेगा यहाँ पे अपने को पहले मिलेगा OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन, क्या मिलेगा OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन। सो इफ OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन लेस देन 10⁻⁶ केस 1 होगा, और केस 2 में क्या आएगा, दैट इज इफ OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁶। तो सेम कहानी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, क्या करना है, जब तुम यहाँ पे रहोगे ना तो यहाँ पे वाटर का जो OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन है उसको तुम क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे OH माइनस ऑफ फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, कैनॉट बी निग्लेक्टेड। देखो कैसे, सपोज करो मेरे को क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है फाइंड पीएच ऑफ, यहाँ पे मैंने साइन गलत लिखा, OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁶ है, और यहाँ पे होगा तुम्हारा OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁶ होगा। ठीक है, ग्रेटर देन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁶ का मतलब 10⁻³ -2 के बराबर, लेस देन का मतलब -7 -8 के साइड में। So pH of you can say that pH of 2 into 10⁻³ मोलार NaOH solution। अभी देखो यहाँ पे दिया क्या है, तुमको दिया है NaOH solution, तुमको दिया क्या है NaOH solution, तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है POH, क्या निकालना है, दैट इज pH निकालना है। अब OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन मतलब तुमको सोल्यूशन बीकर में, तुमको सोल्यूशन में NaOH ऐड करने के बाद तुम्हारे सोल्यूशन में क्या होगा, नथिंग बट OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा दैट इज POH। तो OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज नथिंग बट द OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन, नेट निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम NaOH दैट इज बेस प्लस OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर, वाटर से कितना होगा, जितना H+ होता है उतना OH होता है, तो यहां से कितना होगा 2 into 10⁻³ प्लस 10⁻⁷, 10⁻⁷ को तुम कंसीडर करोगे 0, यहाँ पे बच क्या रहा है, OH माइनस नेट कितना आ रहा है तुम्हारा, OH माइनस नेट होगा तुम्हारा दैट इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻3। सो OH माइनस से क्या निकलता है, POH निकलता है, POH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 into 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 3 माइनस log 2, 3 माइनस log 2 की होती है 0.3, दैट इज इक्वल टू 2.7। अब ये 2.7 क्या आया, 2.7 जो वैल्यू आई वो POH की वैल्यू आई है, pH की वैल्यू नहीं। तो pH कितना होगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14। यदि ऐसा है तो फिर pH कितना होगा 14 माइनस POH दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 2.7। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तुमको आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 11.3, 11.3 तुम्हारा आंसर 100% रहेगा। तो तुम्हारा pH कितना आया बेस के लिए, बेस के लिए pH 11.73 आया, मतलब 7 से ज्यादा आ रहा है, मतलब तुम्हारा कंपाउंड क्वेश्चन करेक्ट है। अब रही कहानी यहाँ की, ठीक है, इस साइड की कहानी। अब इस साइड में क्या दिया है, इफ OH माइनस इज लेस देन 10⁻⁶, लेट कंसिडर द क्वेश्चन, इफ find pH of 3 into 10⁻⁶ or -6 मोलार NaOH, ठीक है, NaOH। अब यहाँ पे 3 इंटू नहीं, अपन 4 इंटू लेते, सपोज करो 4, कैलकुलेशन इजी होगा मेरे लिए, तो बाद में तुम कैलकुलेशन कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन में। फाइंड pH ऑफ 4 into 10⁻⁶ मोलार NaOH, ऐसा बोला एक्वेस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या दिया है, OH माइनस NaOH दिया है, मतलब सॉल्यूशन में OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा अपने को, नेट लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस फ्रॉम बेस दैट इज NaOH एंड OH माइनस फ्रॉम वाटर भी होगा, ठीक है। तो OH माइनस फ्रॉम बेस कितना आ रहा है
4 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है, प्लस OH माइनस वाटर से कितना आएगा 10⁻⁷। कॉमन क्या लोगे, कॉमन लोगे 10⁻⁷ कॉमन लोगे। 10⁻⁷ यदि कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे बच कितना रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है। 10⁻�6 का मतलब कितना होता है 10, 10 इंटू 4 कितना होगा 40, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1, तो कितना आ रहा है 41 इंटू 10⁻⁷। अब ये क्या आया, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया नेट तुम्हारे सॉल्यूशन में, दैट इज इक्वल टू 41 इंटू 10⁻⁷। सो व्हाट इज दैट, नथिंग बट द POH कितना होगा फिर, POH आएगा तुम्हारा 7 माइनस log 41। log 41 की वैल्यू होती है दैट इज 1.41 होती है, आई गेस 1.41 है, कैलकुलेट करना, चेक कर लेना एक बार। 1.41 यदि होगी तो 7 माइनस 1.41 तुम कैलकुलेट करोगे ठीक से तो कितना आता है आंसर, एक मिनट चेक करता हूं मैं, ठीक है। log तो कैंसल, log कितना है वो 41, राइट। तो log 41 1.61 आंसर करेक्ट है, 1.61 होता है 61, ठीक है। तो 1.61, तो 7 माइनस 1.61 कितना होगा तुम्हारा, दैट इज 5.39। ये तुम्हारा POH आया, तुम्हारा pH कितना होगा, pH इक्वल टू 14 माइनस POH, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 5.39। तो कभी तुमको क्वेश्चन में POH पूछेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में pH पूछेंगे। pH पूछा तो ये माइनस करना मत भूलना, POH पूछा तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। तो कितना होगा, दैट इज 14 माइनस 5.39 किया तो अल्टीमेटली आता है तुम्हारा आंसर 8.61 आएगा। कितना आएगा 8.61, ये आया तुम्हारा PH फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुमको ये केसेस समझ में आए होंगे, दोनों केसेस, फॉर PH फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड PH फॉर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ओके। केस नंबर 3, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऑन डाइल्यूशन। अब तुम यदि किसी भी सब्सटेंस को तुमको दिया हुआ है, उसको तुम यदि डाइल्यूट करोगे तो उसका क्या केस होगा, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। सिंपल है, पहले कैलकुलेशन करो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालो, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद तुम उसका pH निकाल सकते हो, सिंपल, चाहे तुमको एसिड दिया हो चाहे तुमको बेस दिया हो। देखो अब पहला केस क्वेश्चन लेते हैं, देखो सिंपल सा पॉइंट है। नाउ यदि मैंने लिया है मैंने लिया केस नंबर 3, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने के बाद क्या चेंज होता है pH में, अपने को वही देखना है, ठीक है। सो इसके लिए सिंपल सा पॉइंट याद रखना, दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब क्या है, सपोज करो तुमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में ऑलरेडी एक एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी है N1 और जिसका वॉल्यूम है दैट इज V1। तो उसमें क्या कर रहे हो तुम, उसमें पानी ऐड कर रहे हो, पानी का वॉल्यूम होगा दैट इज V। पानी ऐड करने के बाद उसका जो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा वो सॉल्यूशन। जब डाइल्यूटेड होगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है N2, वॉल्यूम भी चेंज होगा दैट इज V2। तो V2 कितना बराबर होगा, V2 बराबर होगा पहले जितना V1 था उतना और जितना तुम पानी ऐड कर रहे हो उतना, दैट इज V1 प्लस V, इसके बराबर होगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की, तो N2 तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, तो N2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N1V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V, V1 प्लस V, याद रखना V1 प्लस V कहां से लाया हमने, बिकॉज V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V, इतना याद रखना, ठीक है। नाउ अब N2 क्या है, नथिंग बट द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं एंड डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बाकी H प्लस जो भी आएगा वो क्वेश्चन में एज इज दिया होगा। फाइंड pH ऑफ 0.02 मोलार 400 ml HCl on dilution with 600 ml वाटर, 600 ml वाटर। इसका मतलब क्या है, तुमको सॉल्यूशन में एक बीकर दिया है, एक बीकर का नॉर्मेलिटी दिया है N1V1, तुमने क्या किया उसमें पानी ऐड किया 600 ml, तुमको नया सॉल्यूशन मिला दैट इज N2V2। उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के उसका pH निकालना है अपने को। फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या करना है, सिंपल, पहले तुमको N2 इज इक्वल टू क्या करना है, N1V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V करना है। N1 कितना दिया है, HCl दिया है, तो मोलारिटी जो होगी वही उसकी नॉर्मेलिटी होगी।
0.02 इंटू उसके लिए वॉल्यूम कितना दिया है 400 डिवाइड बाय V1 प्लस V कितना होगा 400 प्लस वाटर का कितना है दैट इज 600 ml वाटर ऐड कर रहे हो इज इक्वल टू कितना होगा अल्टीमेटली तुम चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा 8 डिवाइड बाय 1000 ठीक है सो 8 इंटू 10⁻³ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है ठीक है 4 दूने 8 और यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻³ ये क्या है तुम्हारा फाइनल N2 का कॉन्सेंट्रेशन है रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अब रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आया तुमने लिया क्या था एसिड मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन किसका है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 8 इंटू 10⁻³ बस पीएच निकालो यहां से पीएच क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 8 इंटू 10⁻³ कितना होगा 3 माइनस लॉग 8 की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस लॉग ऑफ 2⁻³ so 3 माइनस 3 log 2 होता है तुम्हारा 0.3 तो 3 माइनस 3 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.9 3 माइनस 0.9 आएगा तुम्हारा दैट इज 2.1 ये होगा तुम्हारा फाइनल पीएच अब देखो ये पीएच जो है ना ये ऑन डाइल्यूशन आया है क्या है ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूट करने के बाद आया है मतलब पीएच क्या हुआ है बड़ा होगा देखो पहले जो सॉल्यूशन दिया तुमको 0.02 का पीएच निकाल के देखो बड़ा कितना होगा दैट इज 2 इंटू 10⁻²। सो ये आया तुम्हारा H प्लस आयन सो पीएच कितना होगा 2 माइनस log 2 सो 2 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3 कितना आएगा 1.7 1.7 से पीएच डाइल्यूशन में कितना जा रहा है 2.1 में जा रहा है मतलब पहले आने वाला था 1.7 डाइल्यूट करने के बाद कितना आ रहा है 2.1 आ रहा है मतलब जब जब तुम डाइल्यूट करोगे सब्सटेंस को उसका पीएच क्या होगा बढ़ेगा पीएच बढ़ा मतलब एसिडिटी क्या होगी कम एसिडिटी क्या होगी घटेगी याद रखना इतना ठीक है तो ये हुई बात फॉर ऑन डाइल्यूशन ठीक है जैसे डाइल्यूशन होता है वैसे केस नंबर 4 आता है तुम्हारा नाउ केस नंबर 4 पीएच कैलकुलेशन ऑफ ऑन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अब मिक्सचर में क्या है ना तुम रिएक्टिव मिक्सचर और नॉन रिएक्टिव मिक्सचर को क्लासिफाई कर सकते हो एसिड एसिड मिक्स किया तो पीएच अलग बेस बेस मिक्स किया तो पीएच और एसिड बेस मिक्स किया तो पीएच उस तरह से अपन डिस्कस करते हैं ठीक है तो दो फॉर्मूले तुम याद रखना है सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N1V1 प्लस माइनस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है तुमको ठीक है मतलब क्या कर रहे हैं सपोज कर तुमने एक बीकर लिया है उसने एक कॉन्सेंट्रेशन लिया है N1V1 दूसरा बीकर लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज N2V2 ठीक है तुम दोनों मिक्स करोगे तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा N3V3 अब ये N3 है ना ये N3 होगा तुम्हारा H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन होगा तो यहाँ पे तुम जो 1 सब्सक्रिप्ट यूज करने वाले हो हमेशा याद रखना 1 सब्सक्रिप्ट यूज करना एसिड के लिए ठीक है एंड 2 सब्सक्रिप्ट यूज करना दैट इज फॉर बेस के लिए तुम्हारा तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आया फाइनल आंसर यदि पॉजिटिव आया इसका मतलब उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है एसिडिक है क्योंकि तूने 1 किसको लिया था एसिड को लिया था इसलिए वहां पे जो सॉल्यूशन बच रहा है रिमेनिंग सॉल्यूशन उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ये तुम्हारा आंसर निगेटिव आया इसका मतलब वहां पे किसका कॉन्सेंट्रेशन है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है देखो मैं तुमको एग्जांपल से बताता हूं कि क्या कैसे चेक करना है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल मैं 4 एग्जांपल लूंगा इस केस के ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि क्या सीन है देखो क्वेश्चन में क्या दिया है फाइंड द pH ऑफ 0.02 मोलर HCl मिक्स विद 0.04 मोलर HNO3 0.02 मोलर ऑफ H2SO4 अब यहाँ पे क्या होगा सिंपल सा है देखो सभी एसिड और एसिड दिया है ना तो ये जो मिक्सचर है ना ये मिक्सचर होता है तुम्हारा नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर का एग्जांपल है इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा N4 आएगा और N4 तुम्हारा H प्लस आयन ही होगा तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 जितने भी है तुम सब क्या कर रहे हो एसिड को ऐड कर रहे हो डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 ये जो तुमको आने वाला है ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आने वाला है क्योंकि सब एसिड है इसलिए तो N1 कितना है तुम्हारा 0.02 इंटू मोलरिटी दिया इसलिए अपन नॉर्मली कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 1 इंटू 400 प्लस 0.0 कितना है HNO3 का 0.04 इंटू 1 इंटू 400 प्लस इसका कितना होगा दैट इज H2SO4 का दिया है 0.02 इंटू 2 एन फैक्टर कितना है उसका 2 इंटू 400 डिवाइड बाय 400 प्लस 400 प्लस 400 कितना होगा 1200 होगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा दैट इज 4 दूने 8 दैट इज 8 प्लस यहाँ पे 4 चौक 16 मतलब 1.6
1.16 सॉरी 16, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। 16 यहाँ पे आ रहा है, 4 दिन है, 4 दिन 16 डिवाइड बाय 1200 इज इक्वल टू 16 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना होता है, दैट इज 40। 14 डिवाइड बाय 1200, एक एक कट, 4 एक 4, 4 12, 4 त्रिक 12, दैट इज 1/30 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, 4 त्रिक 12 1/30। अब ये जो था वो क्या था तुम्हारा, H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन नेट कितना आ रहा है, 1/30 आ रहा है। तो पीएच कितना होगा, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1/30। कैसे करोगे, सिंपल सी कहानी है, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 1, नेगेटिव माइनस 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 एन लोगे तो यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 30। ठीक है, तो log 30 की वैल्यू कितनी होती है, log 30 की वैल्यू होती है दैट इज log ऑफ 30 इज इक्वल टू होता है 1.477 माइनस 0, आंसर होगा 1.477। तो फाइनल पीएच कितना आया सोल्यूशन का, 1.477 आया तुम्हारा। ठीक है, कैसे क्या समझ में आया, क्या किया हमने, जो भी दिया था ना उसको फाइनल रिजल्ट में निकाला बस। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, पीएच निकालना है और अपने को दिया है बेस NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, यहाँ पे सभी बेस दिया है। मतलब अल्टीमेटली जो क्वेश्चन में आने वाला है ना, सॉल्यूशन में आने वाला है वो क्या आएगा, नथिंग बट द अपना फाइनल N4 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आएगा। बट तुम क्या मिक्स कर रहे हो, बेस 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 मिक्स कर रहे हो, इसे भी तुम सभी बेस मिक्स कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बेसिस आएंगे सभी। तो यहाँ पे जो आ रहा है तुमको मिलेगा दैट इज OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन। अब 0.02 इंटू 400 कितना होगा, 0.02 इंटू 400, NaOH का इन फैक्टर होता है 1 प्लस MgOH का इन फैक्टर कितना होता है 2, 0.04 इंटू 2 इंटू 400 प्लस इधर कितना दिया है तुमको, 0.02 दिया है, 0.02 इंटू 400 के OH का इन फैक्टर कितना होता है 1 डिवाइड बाय कितना होगा 12 से, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे 4 चौक 16, 16 दूने 32, 32 प्लस यहाँ पे कितना होगा दैट इज 2 डिवाइड बाय 1200 आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी वही सेम हो रहा है, दैट इज 40, 4 दूने 8, दैट विल बी 8 हियर। ठीक है, 4 दूने 8 8, ठीक है, यहाँ पे होगा 44, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे 4 दूने 8, 8 दूने 4 चौक 16, 16 दूने 32 32, ठीक है, 8 8 16 16 और 32 कितना होता है दैट इज 48। सो 48 डिवाइड बाय 1200 तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको तुम थोड़ा कैलकुलेट करोगे, 12 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, 12 चौक 48, 12 1 12, 12 चौक 48, दैट इज 4 डिवाइड बाय 100 आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो 4 इंटू 10 रेज़ टू -2 आ रहा है। बट ये कौन सा आ रहा है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तुमको, दैट इज 4 इंटू 10 रेज़ टू -2। सो POH कितना होगा, दैट इज 2 माइनस log 4 होगा तुम्हारा। तो 2 माइनस log 4 मतलब log 4 की वैल्यू थी 0.6, दैट इज इक्वल टू 1.4 आया। बट ये क्या आया तुम्हारा, POH आया। अपने को क्या निकालना है, पीएच निकालना है। कैसे निकालोगे, 14 माइनस POH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.4, दैट इज इक्वल टू आंसर इज 12.6 तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से मिक्सचर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल्स थे वो एग्जांपल्स तुम्हारे रिएक्टिंग सॉरी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के एग्जांपल्स थे। रिएक्टिव मिक्सचर का एग्जांपल देखो कैसे होता है, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वहां से क्लियर करता हूं क्या सीन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड पीएच ऑफ 0.02 मोलर 400 ml HCl न्यूट्रलाइज विद 0.04 मोलर 600 ml NaOH। यहाँ पे HCl भी और NaOH भी है, मतलब तुम्हारा क्या होगा, H प्लस और OH माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या करना है, N1V1 माइनस N2V2 करना है तुमको। ठीक है, तो N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 होगा। अब N1V1 माइनस N2V2 के केस में क्या होगा, N1 कितना तुम्हारा, N1 दिया तुमको। अब मैंने क्या बोला, 1 किसके लिए कंसीडर करोगे, एसिड के लिए, 2 किसके लिए, बेस के लिए। तो N1 तुमको दिया दैट इज 0.02, सेम होगा 0.02 इनटू, अब इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 0.02 इनटू इनिशियल कितना है 400 माइनस 0.04 इनटू कितना होगा 600 डिवाइड बाय कितना यहाँ पे 1000, 400 प्लस 600 1000, 4 दूनी यहाँ पे आ रहा है 8 प्लस 7 24,
दैट इज 24 डिवाइड बाय 1000 आ रहा है, बट यहाँ पे साइन कौन सा था, बीच में माइनस साइन है ना, कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 8 माइनस 24 मतलब कितना आ रहा है, माइनस 16 डिवाइड बाय 1000 आ रहा है। और माइनस 16, अब एच प्लस और ओ एच माइनस का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 16 डिवाइड बाय 1000, माइनस आंसर आ रहा है, इसका जो तुमने सॉल्यूशन में माइनस किसको लिया था, बेस को माइनस लिया था, मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है ये बच रहा है तुम्हारा ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू कितना है, 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ये जो निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेशन में उसको यूज मत करना, ये नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, याद रखना। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के साथ तुम्हारा बेसिक, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 16 into 10 to minus 3, बस POH निकालो, POH कितना होगा, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, दैट इज इक्वल्स टू दैट इक्वल टू 3 माइनस लॉग ऑफ 16, log 16 की वैल्यू तुम चेक करोगे तो वो होगी तुम्हारी वैल्यू 1.2, तो 3 माइनस 1.2 यदि करोगे तो एक कट दैट इज 1.8 आंसर आएगा, तो 3 माइनस 1.2 दैट इज 1.8, 1.8 तुम्हारा पीओएच आया, पीएच कितना होगा, दैट इज 14 माइनस 1.8 दैट इज 13 और 12.2, 12.2 तुम्हारा क्या होगा, दैट इज पीएच होगा इस क्वेश्चन के आंसर का। बट सपोज करो मैंने सेम क्वेश्चन लिया बट वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दी, तो पीएच निकालना है 0.02 मोलर 400 ml HCl की जगह मैंने यहां पे लिया है दैट इज 600 ml HCl, एंड यहां पे लिया मैंने दैट इज 400 ml, यहां पे होगा 0.02, ठीक है। अब देखो क्या सीन है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, HCl दिया है, यहाँ पे फिर सेम वही होगा, ठीक है, सेम H प्लस आयन, यहाँ पे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, माइनस क्यों करे, क्योंकि रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे रिएक्शन होगी, पहले प्लस 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 इसीलिए किया था क्योंकि वहां पे रिएक्शन नहीं हो रही थी, मिक्सचर के लिए अपन रिएक्टिव मिक्सचर के लिए अपन माइनस लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन होगी, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, N1 की वैल्यू है 0.02 इंटू 600 है, माइनस यहाँ पे 0.02 इंटू कितना है 400 डिवाइड बाय कितना होगा 1000 होगा। अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 6 to the 12 माइनस 4 दूने 8 डिवाइड बाय 1000, 12 माइनस 8 कितना होगा दैट इज प्लस 4 डिवाइड बाय 1000 आ रहा है। अब जो सॉल्यूशन का आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, बच क्या रहा है, दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिवली पॉइंट बच रहा है। पॉजिटिवली क्या है, पॉजिटिव किसको लिया था तुमने, यहाँ पे एसिड को लिया था ना, वो जो पॉजिटिव बच रहा है वो क्या बच रहा है तुम्हारा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है, दैट इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ये तुम्हारा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है। पीएच कितना होगा फिर, पीएच होगा तुम्हारा दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, दैट इक्वल्स टू 3 माइनस लॉग 4, 3 माइनस लॉग 4 की वैल्यू होती है 0. लॉग 4 होता है तुम्हारा 0. आई गेस लॉग 2 0.3, लॉग 4 0.6 इतना होता है, तो पीएच कितना आएगा तुम्हारा, दैट इज 2.4 तुम्हारा फाइनल पीएच आएगा, और यहाँ पे ही कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये था दैट इज केस नंबर 1 2 3 एंड 4 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। Now the next case number 5, pH of weak monobasic acid। weak monobasic acid का एग्जांपल होता है CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, उसके बाद HF, HCN, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं अपने वीक मोनोबेसिक एसिड। जब भी एसिड डिसोसिएट होता है OH इंटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस मिलता है, इसी H प्लस का यूज करके अपन pH कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ so in general HA is dissociated into H plus plus A minus, ठीक है। अब इनिशियली यदि HA दे रहा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा तुम्हारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा
दैट इज सी, यहाँ पे 0 0। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे कितना होता है सी माइनस सी अल्फा, इधर कितना होता है सी अल्फा, इधर भी कितना होता है सी अल्फा। तो इस रिएक्शन के लिए तुम्हारा के ए क्या होगा, के होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए होगा। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज नथिंग बट द सी अल्फा इंटू ए माइनस कितना है, दैट इज इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी 1 माइनस अल्फा आएगा, सी सी कैंसिल। के की वैल्यू कितनी आ रही है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज वेरी स्मॉलर देन 1, सो 1 माइनस अल्फा इज कंसिडर्ड एज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के ए डिवाइड बाय सी। यह आएगा तुम्हारा ओस्टर डायल्यूशन लॉ, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था। अब ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिटेल में, मैंने पिछले वाली वीडियो में, जाके चेक करके देखो, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को पीएच चाहिए। तो पीएच के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दैट इज सी अल्फा। तो सी अल्फा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू, सो वी नो दैट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या रहा है, सी अल्फा आ रहा है। तो यहाँ पे सी इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, एंड इट्स अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइड बाय सी। सी को अंदर लोगे तो क्या होगा, अंडर रूट के ए इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी, सी सी क्या हो जाएगा कैंसिल। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, दैट इज अंडर रूट के ए इंटू सी आ रहा है। तो इसको इस एज इट इज वैल्यू याद करो, या फिर पीएच की वैल्यू फॉर्मूला याद पुट करो। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है तुम्हारा, दैट इज अंडर रूट के ए इंटू सी। सो पी एच इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज नेगेटिव 1/2 नेगेटिव लॉग ऑफ के ए नेगेटिव लॉग ऑफ सी। अब 1/2 नेगेटिव लॉग ऑफ के क्या होगा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ के, दैट बिकम्स पी के ए माइनस लॉग ऑफ सी। सो पी एच इज इक्वल टू 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हारा दैट इज पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड का फॉर्मूला है, वीक मोनोबेसिक एसिड। नाउ वैसे ही केस नंबर 6 से अब इसका क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड पीएच ऑफ 0.02 मोलार एसिटिक एसिड, 0.02 मोलार एसिटिक एसिड हैविंग Ka is equals to 10 raised to minus 4, Ka equal to 10 raised to minus 4। अब देखो ये क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तुमको क्या चाहिए, सिंपल H प्लस आयन चाहिए। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी। तो Ka इंटू सी करोगे तो क्या होगा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम पीएच डायरेक्ट फॉर्मूला निकालोगे तो 1/2 Pka माइनस लॉग सी। 1/2 Pk कितना होगा, K तुम्हारा 10 raised to minus 4 है, उसका Pk कितना होगा, दैट विल बी 4, Pka becomes 4। अब 4 माइनस लॉग ऑफ 0.02 1/2 4 माइनस लॉग ऑफ 0.02 मतलब लॉग 2 इंटू 10 raised to minus 2, लॉग ऑफ 2 इंटू 10 raised to minus 2। तो अल्टीमेटली लॉग 0.02 कितना होगा तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू आ रहा है दैट इज माइनस 1.69, ठीक है। सो माइनस प्लस 1.69, तो आंसर कितना होगा, सॉरी देखो यहाँ पर ठीक से कैलकुलेट करते हैं। 0.02 ना पुट करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 10 raised to minus 2, सो 1/2 4 माइनस यहाँ पे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस लॉग ऑफ 2। इसे कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 1/2 4 प्लस 2 माइनस लॉग 2 की वैल्यू होती है दैट इज 0.3, 0.3 दैट इज 6 माइनस 3 5.7, 5.7 डिवाइड बाय 2 यदि कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुमको दैट इज 5.7 डिवाइड बाय 2, 2.85 तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम पुट कर सकते हो वैल्यू, नहीं तो अंडर रूट के की वैल्यू यदि लोगे, देखो यार ये भी प्रॉब्लम दे रहा है,
अंडर रूट 2 में के की वैल्यू पुट करो 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ -2 ऐसे लिया तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है, तो पीएच क्या होगा, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁶ रेज टू 1/2। इसको तुम सॉल्व करोगे तुमको वही आंसर आएगा, दैट इज 2.85 कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ केस नंबर 6 है, pH of weak mono acidic base, और वीक मोनो एसिडिक बेस का एग्जांपल है अपना NH4OH। ठीक है, NH4OH जब डिसोसिएट होता है तो क्या होता है, दैट इज NH4 प्लस OH माइनस देता है अपने को। नाउ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को एक कॉमन एग्जांपल लेना है, दैट इज BOH क्या देगा, डिसोसिएट होगा इनटू B प्लस प्लस OH माइनस में। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे C माइनस C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे कितना होगा C अल्फा, ये एट इक्विलिब्रियम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा तुम्हारा, Kb आएगा, Kb इक्वल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ये जो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट किए इक्विलिब्रियम पे, ऑलरेडी इसमें डिटेल में डिस्कशन किया है, ये C माइनस C अल्फा वगैरह कैसे आता है, जाके वो चेक कर लो। ठीक है, नाउ यहाँ पे होगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो अपने को पता है दैट इज अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट यहाँ पे भी Kb डिवाइड बाय C अल्फा होगा। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट है कि यहाँ पे सॉल्यूशन में H साइन दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, OH माइनस दिया है। तो यहाँ पे यदि OH माइनस दिया होगा तो अपने को BOH निकलेगा, दैट इज OH माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा है, सो दैट इज C अल्फा इज C अंडर रूट Kb by C। So OH minus and concentration क्या आ रहा है, that is nothing but equal to अंडर रूट Kb into C, ये आ रहा है। अब कहानी देखो आगे क्या होती है, that is फिर यहां से क्या निकलेगा, POH निकलेगा, POH क्या होगा 1/2, that is PKb minus log C हो जाएगा, 1/2 log C। तो ये किसके बराबर है, that is POH पहले निकाल लेना यहां से इस फॉर्मूले से, एंड पीएच में वैल्यू पुट कर देना, सिंपल। ठीक है, तो पीएच इज इक्वल टू POH 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, POH की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुमको, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट PKb माइनस log C, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी यही है कि जैसे पीएच का फॉर्मूला वैसे ही पीओएच का फॉर्मूला, बस फर्क क्या है, जो तुम वीक एसिड के लिए लेते हो, वीक एसिड के लिए अपन यूज करते हैं दैट इज पीएच इज इक्वल टू आता है क्वेश्चन में, क्या आता है, पीएच इज इक्वल टू क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे पीओएच इज इक्वल टू आता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में वीक बेस दिया, पीएच ऑफ मोनो बेसिक एसिड का फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू 1/2 pKa माइनस log C, ये फॉर्मूला है। एंड वीक बेस के लिए क्या है, फॉर मोनो एसिडिक बेस के लिए है, दैट इज POH इज इक्वल टू 1/2 PKb माइनस log C। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ठीक से याद रखना। Okay, the next case is case number 7, that is pH of weak polybasic acid। इसके लिए क्या करना था, जो कुछ एसिड होते हैं लाइक H3PO4, कुछ H2S, इस तरह के कंपाउंड्स पे अपने को pH निकालना होता है। देखो एकदम सिंपल है, बट इसमें ना सिर्फ pH ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आयंस उसके होते हैं, फर्स्ट आयन, सेकंड आयन, थर्ड आयन, उनके कॉन्सेंट्रेशन निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है। इस साल इसी पे पॉइंट पे क्वेश्चन आया था, देखो देखो कैसे है। अब इसके डेरिवेशन आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट याद रखना उसके लास्ट फॉर्मूले जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द H3PO4। H3PO4 को आप जब डिसोसिएट करोगे, इट विल डिसोसिएटेड इनटू H++
H2PO4 माइनस में। अब H2PO4 माइनस को डिसोसिएट करने के बाद आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है यहाँ पे C, यहाँ पे ले आएगा 0, यहाँ पे आएगा इनिशियली 0। एट इक्विलिब्रियम पे आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पे आएगा C माइनस अल्फा। अब मैं अल्फा ना लेते हुए मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज X। क्यों? क्योंकि C माइनस C अल्फा जो होता है, जितना रिएक्ट होने वाला है, डिसोसिएट होने वाला है, आयोनाइज होने वाला है, उसको मैंने कंसिडर किया है, दैट इज X। तो फॉर्म कितना होगा, यहाँ पे X फॉर्म होगा, यहाँ पे भी कितना फॉर्म होगा, दैट इज X। अब H2PO4 माइनस फिर से डिसोसिएट होगा अगेन इनटू रिस्पेक्टिव आयंस, दैट इज H2PO4 माइनस फिर से डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस पे। अब ये डिसोसिएट, ये ऑलरेडी कितना था अपने पास X, H प्लस भी ऑलरेडी कितना है X, ये कितना होगा इनिशियली 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, इसमें से जो X है उसमें से सम अमाउंट ऑफ Y डिसोसिएट फिर से हो रहा है। यदि वो डिसोसिएट हो रहा है तो S माइनस Y होगा। फॉर्म कितना होगा, फॉर्म होगा तुम्हारा Y। इधर कितना फॉर्म होगा, दैट इज ऑल्सो Y। अब ये जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म नहीं थी, मतलब पहले ऑलरेडी था X, अब फॉर्म हो उसमें Y। ठीक है, सो अब क्या हो रही कहानी में एक और बार स्टेप रिएक्शन आगे जाएगी और ये HPO4 2 माइनस फिर से डिसोसिएट होगा। यदि डिसोसिएट हो रहा है तो क्या मिलेगा अपने को, तो HPO4 2 माइनस फिर से एक बार डिसोसिएट होगा इंटू H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। अब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन यदि तुम चेक करोगे HPO4 माइनस का कितना है, यहाँ पे Y, यहाँ पे है Y, यहाँ पे X कितना है, X प्लस Y, H प्लस I कितना है, X प्लस Y ऑलरेडी यहाँ पे है। ये कितना होगा PO4 माइनस, दैट इज 0। एट इक्विलिब्रियम पे इसका जो Y इनिशियली है उसको फिर से डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज Y माइनस Z में। फॉर्म कितना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी X प्लस Y, तो फॉर्म क्या होगा, इतना एक्स्ट्रा X, दैट इज Z फॉर्म होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज Z। आई होप ये आपको क्लियर होगा मैंने क्या किया। ठीक है, नाउ अपन अभी बैलेंस करते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो तुम्हारे सॉल्यूशन में क्या क्या था, तुमने इनिशियली सॉल्यूशन में क्या लिया, सॉल्यूशन में तुमने H3PO4 लिया, वो डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होगा तुमको H प्लस प्लस H2PO4 माइनस मिला। अब इसका भी फर्दर डिसोसिएट रहा है, जितना ये फॉर्म हो रहा है ना उसका भी फर्दर डिसोसिएशन हो रहा है इंटू H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। मतलब इसमें से जितना डिसोसिएट होगा इतना ये फॉर्म होगा, राइट। तो सॉल्यूशन में बचेगा कितना, ये जितना था उसमें जितना डिसोसिएट हुआ उतना, मतलब एग्जैक्टली कितना, जितना यहाँ पे है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करेंगे तो H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज X माइनस Y हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही H प्लस कितना होगा, X प्लस Y प्लस Z। सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, दैट इज X प्लस Y प्लस Z। यहाँ पे HPO4 माइनस 2 माइनस कितना होगा, एट इक्विलिब्रियम में कितना है, Y माइनस Z, तो यहाँ पे आएगा माइनस Z। इस तरह से इसको अपन बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब अपने को एक एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है अपने को, एक एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। देखो कैसे करोगे, ना फर्स्ट ये जो रहेगा इसके लिए अपन निकालते हैं Ka1। क्या निकालेंगे, Ka1। तो Ka1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज H3PO4। इसमें यदि आप वैल्यू पुट करोगे, एक एक वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है X प्लस Y प्लस Z इंटू यहाँ पे आएगा X माइनस Y डिवाइड बाय C माइनस X। अब कहानी में ट्विस्ट यही है कि जब तुम तोड़ोगे, राइट, कोई भी पर्सन जब टूटता है तो टूटने के बाद सबसे पहले दर्द पहली बार ही होता है, बार बार जब टूटेगा तो दर्द और ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी डिसोसिएट होता है तो ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट होता है देन आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड टाइम। सो इसका मतलब क्या है, दैट इज Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3 होगा। सो पहली बार जब टूटोगे तो सबसे ज्यादा दर्द होगा, उसके बाद फिर बाद में थोड़ा थोड़ा दर्द क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, सो यदि वैसा होगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जो C वो हमेशा ज्यादा रहेगा देन X से ज्यादा रहेगा दैट इज Y एंड देन Z। तो इसका मतलब क्या है कि C के कंपैरिजन में X Y Z क्या होंगे, निग्लिजिबल रहेंगे। X के कंपैरिजन में Y Z क्या होंगे, निग्लिजिबल रहेंगे। Y के कंपैरिजन में Z निग्लिजिबल रहेंगे।
ठीक है। तो यदि ऐसे निग्लिजिबल है तो अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे x के कंपैरिजन में y एंड z क्या है, निग्लिजिबल है। मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच रहा है दैट इज x इंटू एक्स डिवाइड बाय सी। सो ka1, ठीक से देखोगे तो ka1 इज इक्वल टू क्या हुआ, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज नथिंग बट द अंडर रूट ka1 इंटू सी। इसको याद रखना, x के लिए याद रखना, ठीक है। तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज अंडर रूट ka1 इंटू सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है दैट इज ka2। जैसे ka1 के लिए निकाला वैसे ka2 के लिए निकालना है अपना। तब ka2 के लिए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ka2 is equals to concentration of HPO4 2 minus into H plus divide by that is H2PO4 minus। वैल्यूज यदि आप पुट करोगे ठीक से तो HPO4 2 minus की आर्टिकल में वैल्यू कितनी है, y minus z, H plus कितनी है x plus y plus z डिवाइड बाय H2PO4 कितना था, दैट इज x minus y। ठीक है, यहाँ पे भी तुम ठीक से कैंसिलेशन करने की कोशिश करोगे तो कैंसिलेशन में क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो x के y के कंपैरिजन में z कितना होगा 0, x के कंपैरिजन में y z कितना होगा 0 0, इसके कंपैरिजन में कितना होगा दैट इज 0। तो कितना बच कितना रहा है, दैट इज ka2 बच रहा है अपना, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे ऊपर बच रहा है दैट इज y, नीचे बच रहा है दैट इज ये ऊपर बच रहा है x, यहाँ पे रहेगा x, y इंटू एक्स डिवाइड बाय x, x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ka2 की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, दैट इज इक्वल टू y। तो y इक्वल टू कितना आ रहा तुम्हारा ka2, जैसे x इक्वल टू कितना था अंडर रूट ka1 इंटू सी, वैसे y इक्वल टू क्या होगा ka2। ठीक है, तो चलिए फिर एक और बार ka3 के लिए निकालते हैं, दैट इज थर्ड इक्वेशन के लिए। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या होगा तुम्हारा, थर्ड इक्वेशन के लिए दैट इज ka3 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of PO4 3 minus divided by concentration of HPO4 2 minus, that is equals to H plus कितना होगा x plus y plus z into that is z divided by y minus z। अब यदि वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे और कैंसिलेशन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे अपने को मिलता है दैट इज x के कंपैरिजन में y एंड z कितना है 0, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे z कितना है 0। तो बच क्या रहा है ka3 इज इक्वल टू बच रहा है दैट इज x इंटू जेड डिवाइड बाय y, करेक्ट। सो z की वैल्यू यदि मिल निकली तो क्या होगा दैट इज ka3 इंटू y डिवाइड बाय x आ रहा है। अपने पास ka3 की वैल्यू है दैट इज ka3 अपने को ऑलरेडी पता होगा, इंटू y की वैल्यू कितनी है दैट इज ka2 हमने ऊपर ही सॉल्व किया, x की कितनी है दैट इज अंडर रूट ka1 इंटू सी, दैट इज इक्वल टू कितना आया z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ka1 कितना था, x की वैल्यू कितनी थी k1 इंटू सी अंडर रूट में, y की वैल्यू कितनी थी दैट इज k2 के बराबर थी, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड स्टेप। यहाँ पे क्या था दैट इज z इक्वल टू थर्ड स्टेप इंटू सेकंड स्टेप डिवाइड बाय अंडर रूट k1 एंड c, ये सारा है राइट। अब देखो कहानी में क्या है, हमने x और y और z की वैल्यू निकाल ली। अब x y z की वैल्यू निकालने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद नाउ पहली चीज अपने को निकालना होता है दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये निकालने से पहले मैं साइड में यहाँ पे लिख दूं, पहले यहाँ पे मैं लिख दूं कि x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है तुम्हारी अंडर रूट ka1 इंटू सी। दूसरी है y की वैल्यू आ रही है तुम्हारी, y की वैल्यू है दैट इज ka2 के बराबर, एंड z की वैल्यू है तुम्हारी दैट इज ka3 इंटू ka2 डिवाइड बाय अंडर रूट ka1 इंटू सी। ना इस तीनों चीजों का इस्तेमाल करके आपने को सभी आयंस के फॉर्मूलेस लिखने हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन खत्म है, डेरिवेशन यदि आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डायरेक्ट ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, पहली चीज है दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब सॉल्यूशन में तुम चेक करोगे तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड है, कितना है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड है। नाउ वी नो दैट x के कंपैरिजन में y और z कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, तो बचा कितना यहाँ पे दैट इज x। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना होगा
दैट इज इक्वल टू x होगा। अब x कितना है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज अंडर रूट Ka1 इंटू सी। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यदि तुमको किसी ने निकालने के लिए बोला फॉर वीक पॉलीबेसिक एसिड्स के लिए, तुम क्या लिखोगे, H प्लस आयन इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 इंटू सी, दैट्स इट। अब pH क्या होगा फिर इसका pH होगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट Ka1 इंटू सी, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, इट इज 1/2 इन ब्रैकेट pKa1 माइनस log C, माइनस क्या होगा, log C। ये होगा तुम्हारा pH का फॉर्मूला। ये कौन सा pH है, दैट इज फॉर पॉलीबेसिक वीक एसिड, ठीक है, pH फॉर पॉलीबेसिक वीक एसिड के लिए। ये हुई तुम्हारी पहली कहानी, ठीक है। तो तुमको यदि H प्लस आयन निकालने के लिए बोला, H प्लस आयन निकालने के लिए क्या होगा, दैट इज अंडर रूट Ka1 इंटू सी। तुम्हारे काम की चीजें क्या है, जो मैं बॉक्स में बता रहा हूं ना, बस वही काम की चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे तुम आगे जाओगे, आगे जाने के बाद तुमको ऐसा बोलेंगे कि कैलकुलेट व्हाट इज, क्वेश्चन आएगा वहां पे, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन। अब यहां पे फर्स्ट आयन क्या था, फर्स्ट आयन ऑफ H3PO4, H3PO4 का फर्स्ट आयन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट जब तुम कैलकुलेट करोगे H3PO4 को डिसोसिएट करोगे इनटू H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, ये रहेगा तुम्हारा फर्स्ट आयन। तो ये फर्स्ट आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है उस क्वेश्चन में, तो अपन डायरेक्टली लिखेंगे। मैं तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तुमको मैं डायरेक्टली बताता हूँ उनके फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने H प्लस का फॉर्मूला बताया सेम उसी तरह मैं बताता हूँ, ठीक है। सो दूसरा केस रहेगा तुम्हारा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन, दैट इज कंसिडर करेंगे, दैट इज H2PO4 माइनस। तो H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, दैट इज इक्वल टू, तुम चेक करोगे H2PO4 माइनस सोल्यूशन में कितना था, तो H2PO4 माइनस सोल्यूशन में कितना था, दैट इज x माइनस वाई था। तुम x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे यदि पुट करोगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट करोगे, तो कंपैरिजन में x के कंपैरिजन में y कितना है तुम्हारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, दैट इज नथिंग बट x ही बच रहा है। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का होगा वही कॉन्सेंट्रेशन H2PO4 माइनस का भी होगा, दैट्स इट। तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा फिर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 इंटू सी, Ka1 इंटू सी, याद रखना, ठीक है। सेकेंड कहानी है वैसे ही जैसे पहले आयन की थी, तो सेकेंड आयन की कंडीशन क्या है, दैट इज थर्ड पार्ट। पहले हमने निकाला H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद निकाला हमने H2PO4 माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ये तुमको बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड आयन, सेकेंड आयन मतलब कौन होगा तुम्हारा, दैट इज HPO4 2 माइनस होगा। तो HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यदि निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपल एकदम, HPO4 माइनस जब डिसोसिएट होगा, और HPO4 माइनस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है चेक करो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस किसके बराबर है अपने डेरिवेशन में, वो बराबर है, दैट इज HPO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे गया, HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है y माइनस जेड। तो y माइनस जेड यदि इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आएगा y माइनस जेड। वी नो दैट z इज इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज y। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस में कितना आएगा, दैट इज y, y मतलब क्या होगा, दैट इज Ka2। HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर रहेगा, तुम्हारे सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बराबर रहेगा सेकेंड स्टेप के लिए। तीसरी कहानी होगी, दैट इज थर्ड पॉइंट। यदि पूछा गया तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थर्ड आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थर्ड आयन। अब यहाँ पे थर्ड आयन कौन है, दैट इज PO4 3 माइनस। यदि 3 स्टेप रिएक्शन हो रही है तो थर्ड आयन फॉर्म होगा, यदि 2 ही स्टेप रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। सो अल्टीमेटली थर्ड स्टेप यदि रिएक्शन हुई तो यहाँ पे PO4 3 माइनस तुम्हारा थर्ड आयन रहेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस कितना है, इज इक्वल टू, तुम देखोगे कितना है, तो PO4 3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा एट इक्विलिब्रियम पे, दैट इज इक्वल टू Z। तो सिर्फ Z है, तो सिर्फ Z है, तो Z की वैल्यू क्या है, हमने ऑलरेडी निकाली Z की वैल्यू यहाँ पे, तो Z की वैल्यू है तुम्हारी
दैट इज इक्वल टू Ka3 इंटू Ka2 डिवाइड बाय अंडर रूट Ka1 इंटू C। तो क्या होगा वैल्यू, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू Z इक्वल टू क्या होगा, दैट इज Ka3 इंटू Ka2 डिवाइड बाय अंडर रूट Ka1 इंटू C। ये हुआ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस। ओके, सो यहां तक था तुम्हारा पूरा का पूरा डेरिवेशन, पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलीबेसिक एसिड्स के लिए। सेम कहानी होगी पॉली एसिडिक बेस के लिए, जहां जहां Ka1 होगा वहां वहां Kb1 होगा, जहां जहां Ka2 होगा वहां वहां Kb2 होगा, जहां जहां Kb3 होगा Ka3 होगा वहां वहां Kb3 होने वाला है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फॉर दैट वन केस, दैट इज पीएच ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट केस है केस नंबर 8, जहां पे अपन डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स या फिर टू वीक बेस। सपोज करो मैंने एक बीकर लिया है, एक बीकर में मैंने एसिड ऐड किया दैट इज Ha और दूसरा एसिड ऐड किया दैट इज Hb। दोनों एसिड ऐड करने के बाद उनका जो पीएच आएगा, उनका जो पीएच आएगा उसके बारे में आप लोग को निकालना है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे कि इस क्वेश्चन को भी अपन N1V1 प्लस N2V2 वाला जो क्वेश्चन है ना उस तरह के सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, और वही भी गलती होती है और क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। इसके लिए क्या करना है, देखो ये मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे सपोज करो मैंने पहले एसिड लिया मेरा दैट इज Ha, जो कि डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस प्लस A माइनस में। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज C1, इधर होगा 0 एंड 0। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C1 माइनस C1 अल्फा 1। ठीक है, बिकॉज अल्फा 1 इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर दिस। यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज C1 अल्फा 1 रहेगा, यहाँ पे आएगा C1 अल्फा 1। ठीक है, इस पर्टिकुलर इसका Ka क्या होगा, दैट Ka विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन Ka1 लेते हैं अपन इसको, Ka1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha आएगा। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, मिक्स करने वाले हो, तो मिक्सर में टोटल H प्लस आयन अलग होगा। अब मैंने सेकंड एसिड लिया है दैट इज Hb, जो कि डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस प्लस B माइनस में। ठीक है, अब उसका भी कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया है दैट इज C2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, दैट इज नथिंग बट द यहाँ पे आएगा C2 माइनस C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2 आएगा। अब कहानी में मेन चीज क्या है, कहानी में एक सिंपल सी मेन चीज ये हो रही है, व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट द, तुम चेक करोगे पूरा सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये H प्लस और ये H प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि दैट इज C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 पूरे सॉल्यूशन में रहेगा। सेम यहाँ पे भी वही ऐड कर सकते हो, दैट इज C2 अल्फा 2 ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस में इसी वैसा केस हो रहा है, तो यहाँ पे Ka2 भी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Hb होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक की वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, दैट इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इनटू इन ब्रैकेट C1 अल्फा 1 आ रहा है डिवाइड बाय Ha का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज C1 1 माइनस अल्फा 1 आएगा। अब यहाँ पे तुम यदि थोड़ा सा ठीक से ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये अल्फा 1 की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा स्मॉल, ये C1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या इधर, इधर बच रहा है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू Ka1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इन ब्रैकेट दैट इज अल्फा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये कहानी बच रही है। अब जैसे सेम यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे कितना बच रहा है,
C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइड बाय C2 कॉमन लेके यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 2 आएगा। यहाँ पे भी C2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा 2। यही तुम्हारी K2 की वैल्यू। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा इक्वेशन दोनों चेक करोगे तो दोनों इक्वेशन में तुमको एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, K1 कितनी वैल्यू है, दैट इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा 1। उनको ठीक से एक अच्छे से लिख देते यहाँ पे, क्या होगा, तो Ka1 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल टू अपने पास है दैट इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा 1, इतना यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, दैट इज K1। अब K2 कितना है, K2 इज इक्वल टू है दैट इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू ब्रैकेट अल्फा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, अब ये दोनों केसेस देखना है अपने को और इन दोनों केसेस से आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपल है, वी नो दैट अल्फा 1 इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, इफ लाइक दैट तो ये इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 0। सेम यहाँ पे भी अल्फा 2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, दैट इज 0। तो यहाँ पे K1 कितना आ रहा है, Ka1 इज इक्वल टू ये अल्फा 1 यदि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे C1 इंटू अल्फा 1, अल्फा 1 कितना होगा, C1 अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा 1 यहाँ पे अल्फा 2, इधर क्या आएगा, दैट इज C2 अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 आएगा। सेम इससे यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे Ka2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ये अल्फा 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है, दैट इज नथिंग बट द C1 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रहा है, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय C1, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय C2, इधर है C1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे C2 से मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन तैयार हो रहा है अपना क्या होगा, C1 Ka1 इज इक्वल टू C1 से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, C1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस इधर कितना होगा, C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पे यदि तुमने C2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, दैट इज C2 Ka2 इज इक्वल टू यहाँ पे C2 C1 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C2 इंटू C2 कितना होगा, C2 स्क्वायर इंटू अल्फा 2 का स्क्वायर, इस तरह से आ रहा है। अब ना ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को तुमने ऐड किया, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को तुमने ठीक से ऐड किया, तुमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 इधर मिलेगा, इधर क्या मिल रहा है, दैट इज C1 अल्फा 1 स्क्वायर एज इट इज प्लस इधर से C2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या है, C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 है, यहाँ पे C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 है, 1 प्लस 1 कितना होगा, दैट इज 2, यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 2 टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2 C1 C2 आएगा। अब तुम ये दो इक्वेशंस को इस साइड को यदि आरएचएस साइड को ठीक से देखोगे तो क्या दिख रहा है, किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है क्या, वो स्क्वायर क्या है, दैट इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है तुमको, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। अब C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2 हमने क्या कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था दैट इज दिस, तो एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कितना है ओवरऑल सॉल्यूशन में, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 है, तो अल्टीमेटली तुम यदि यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस उसका क्या आएगा ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा C1 Ka1 प्लस C2 Ka2, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इसका स्क्वायर इज इक्वल टू C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 है, तो मेरे को बताओ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2, ये होगा तुम्हारा फाइनल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सा, ये किसके लिए, ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है pH ऑफ 2
वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड। और टू वीक बेस के लिए क्या होगा, सेम यहाँ पे जैसे पीएच है ना, वैसे यहाँ पे आएगा पीओएच। पीओएच इज इक्वल टू अंडर रूट C1 KB1 प्लस C2 KB2। अब नो मैटर व्हाट कितने तुम्हारे एसिड्स तुम ऐड कर रहे हो, उनको बस इस सीरीज में लगाते जाना डॉट 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 करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट केस। अब इसके क्वेश्चन क्या जाते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं तुमको। क्वेश्चन है कि फाइंड pH of mixture of 0.2 molar HCN, 0.2 into 10 raised to minus 3 Ka and added with 0.4 molar HF. Ka is equals to 2 into, or we can say that 4 into 10 raised to minus 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का तुम यदि ठीक से सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा, 10 raised to minus 3। अब ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, सिंपल, अंडर रूट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2 आ रहा है, अंडर रूट Ka1 कितना है, Ka1 की वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू C1 कितना है 0.2 प्लस इधर कितना होगा 0.4 इंटू 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 3। अब तुम यदि थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना होगा 44। सो अंडर रूट 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 प्लस 4 चौक 16 दैट इज 16 इंटू 10 रेस टू माइनस 4। कॉमन क्या लोगे, कॉमन क्या रहा है, दैट इज नथिंग बट 10 रेस टू माइनस 4। 10 रेस टू माइनस 4 कॉमन आएगा तो बाहर निकलेगा दैट इज 10 रेस टू माइनस 2। यहाँ पे 4 बाहर निकल रहा है, यहाँ पे 16 बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 16 प्लस 4 दैट इज रूट 20 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। रूट 20 को कैसे निकाल सकते हो, दैट इज 2 रूट 5, 2 रूट 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 20। यह आया तुम्हारा H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन, कितना आया H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन। इसका pH निकाल सकते हो, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 रूट 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा दैट इज 2 माइनस लॉग ऑफ 2 रूट 5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था तुम्हारा दैट इज केस नंबर 8। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 9। नाउ pH ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पेसिस। अब एम्फीप्रोटिक स्पेसिस क्या होता है समझने की कोशिश करो, एम्फीप्रोटिक स्पेसिस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। अब मैंने भी कंसीडर किया एम्फीप्रोटिक, सपोज करो Ha माइनस है मेरे पास, इसके यदि मैंने कॉन्जुगेट एसिड निकाला तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, दैट इज H2A होगा। यहाँ पे H प्लस ऐड करना है बस, ठीक है। यहाँ से मैंने यदि H प्लस माइनस किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट A2 माइनस, क्या हो जाएगा वो, दैट इज A2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्जुगेट एसिड है, एक क्या है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, सिंपल सी कहानी है। अब कहानी में इतना ट्विस्ट है कि जितना तुम H प्लस ऐड करोगे तुमको कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, एंड यदि तुम H प्लस माइनस निकाल लिया तो वहां से क्या होगा, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। इतना चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो A2 माइनस इज इक्वल टू H2A, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अब आगे की कहानी एकदम सिंपल है, सपोज करो मैंने H2A लिया, दैट इज वीक एसिड जो डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस प्लस HA माइनस में, ठीक है। एट दूसरा क्या होगा, दैट इज HA माइनस डिसोसिएट होगा तुम्हारे H प्लस प्लस A2 माइनस में। इसका जो Ka1 आएगा तो Ka1 कितना होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A आएगा। इसका जो Ka2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA आएगा, HA माइनस, ठीक है। अब मैं दोनों कॉन्सेंट्रेशन को यदि मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, यदि ऐसा हो, सो यदि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, K1 एंड K2 कंसीडर करोगे तो K1 क्या है, दैट इज H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इनटू HA माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2A इनटू
h plus a2 minus and h कैंसिल हो जाएगा। वी नो दैट h2 एंड a2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या दोनों का सेम, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, दैट इज h प्लस इंटू h प्लस क्या होगा तुम्हारा h प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। यदि h प्लस का स्क्वायर है तो h प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ दैट इज Ka1 into Ka2 आएगा। नाउ वी नो दैट pH इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ h प्लस आयन, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2, ये फाइनल फॉर्मूला आएगा। नाउ क्विक क्वेश्चन देखते हैं, क्विक क्वेश्चन, उसका देखो कैसे सॉल्व करना है। फाइंड pH ऑफ 0.01 मोलर NaH2PO4 इफ Ka1 दिया तुमको 10⁻³ Ka2 तुमको दिया दैट इज 10⁻1, तो pKa1 कितना आएगा तुम्हारा, दैट इज 3, pKa2 कितना आएगा तुम्हारा, दैट इज 8, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो सिंपल, दैट इज pK1 कितना तुम्हारा 3, इधर दिया तुमको 8, 3 और 8 कितना होगा, दैट इज 11/2 मतलब 5.5, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर केस, लास्ट केस। नाउ नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 10, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन का इंपैक्ट भी आ सकता है। यहाँ पे क्या दिया है, pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वीक एसिड को तुम ऐड कर रहे हो किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे क्या है ना, देखो सिंपल सा कहानी है। तो वीक एसिड सपोज करो मैंने लिया है दैट इज CH3COOH जो कि डिसोसिएट होगा इनटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, राइट। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उसका, उसका होगा दैट इज C1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे आएगा C1 माइनस X, कितना होगा C1 माइनस X, फॉर्म कितना हो रहा है X, यहाँ पे भी कितना फॉर्म होगा दैट इज X, तो अपन कंसीडर करते हैं ना C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1 को ही मैंने क्या कंसीडर किया, दैट इज X कंसीडर किया। नाउ उसमें तुम क्या ऐड कर रहे हो, तुम उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो तुमने एसिड ऐड किया है दैट इज HCl, HCl ऐड करने के बाद क्या होगा तुमको Cl माइनस प्लस H प्लस मिलेगा। नाउ इसका कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। अब यदि ऐसा है तो एट इक्विलिब्रियम पे एरिएशन 100% हो जाएगी, 100% होने के बाद यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा C2, यहाँ पे बचेगा C2। अब ये तुम ठीक से बैलेंस करोगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में कितना है, दैट इज C2 प्लस X है, क्या है दैट इज C2 प्लस X। नाउ यदि इस पॉइंट से अपन देखें तो यहाँ पे फिर Ka की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे तुम एसिटिक एसिड का Ka निकालोगे तो Ka इज इक्वल टू CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब CH3COO इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज नथिंग बट द X इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा C2 प्लस X डिवाइड बाय CH3COO माइनस कितना है C2 माइनस X आ रहा है, C2 माइनस X। अभी C2 माइनस X को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज C2 माइनस X इंटू Ka इज इक्वल टू इधर कितना आ रहा है, दैट इज X इंटू C2 प्लस X। अब इस Ka को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, अंदर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो Ka इंटू C2 माइनस Ka इंटू X इज इक्वल टू X C2 प्लस X स्क्वायर। अब इस तरह से सभी वैल्यूज को सेम साइड में लेके आओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लिया मैंने, यहां पे बचेगा C2 माइनस माइनस प्लस Ka बच रहा है माइनस Ka इंटू C2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्वियसली याद रखना C2 का कॉन्सेंट्रेशन के सामने Ka का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। यदि ये बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है तो K विल बी कंसिडर एज 0 बिकॉज C2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka। C2 क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, Ka क्या तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कांस्टेंट है। सो यहाँ पे तुमको आ रहा है दैट इज x स्क्वायर प्लस C2x माइनस Ka C2 इज इक्वल टू 0। ये हुआ तुम्हारा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तुम x की वैल्यू यदि फाइंड करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुमको क्या मिलेगा, उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट क्या होता है, दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के साइड में क्या होगा, यहाँ पे b कितना है तुम्हारा C2b है, यहाँ पे a कितना है 1 एंड c कितना है दैट इज दिस। सो अल्टीमेटली तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या होगा, देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, x इज इक्वल टू माइनस C2 प्लस माइनस अंडर रूट
C2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है दैट इज 1, सी कितना दैट इज के ए इंटू C2 दैट इज माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस इंटू 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा दैट इज माइनस C2 प्लस माइनस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 के ए C2 डिवाइड बाय 2। ये क्या है तुम्हारा x की वैल्यू आई। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं अपने को क्या चाहिए दैट इज h प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। h प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन क्या था ऊपर हमने देखा था दैट इज h प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में h प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन कितने किसके बराबर है C2 प्लस x के बराबर है। अब C2 प्लस x के बराबर यदि होगा तो x की वैल्यू तुमको पता है अभी क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में दिया है तो C2 प्लस x तो दैट इज C2 प्लस माइनस C2 प्लस माइनस रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 के ए C2 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा दैट इज 2C2 माइनस C2 प्लस माइनस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 के ए C2 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे फाइनल H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन क्या बच रहा है अपना, फाइनल H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन है 2C2 माइनस C2 कितना होता है दैट इज C2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ C2 स्क्वायर प्लस 4 के ए C2 डिवाइड बाय 2। यह है अपना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है तुम्हारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो पीएच निकाल सकते हो। ठीक है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला याद रखना C2 is C2 plus minus under root C2 square plus 4 Ka into C2 where C2 is equals to concentration of strong acid, concentration of strong acid, Ka क्या होगा ionization constant of weak acid। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन देखते हैं एंड ये टॉपिक यही पे खत्म करते हैं। फाइंड pH of mixture of mixture of 10 raised to minus 4 10 raised to minus 4 molar HCl and 10 raised to minus and 10 raised to minus 2 molar CH3 COOH if Ka is equals to 10 raised to minus 4। ठीक है, तो इस आपने क्वेश्चन दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ आपने को क्या निकालना है पीएच, पीएच में तो क्या होगा H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन, कितना है H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू C2 प्लस माइनस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 Ka इंटू C2 डिवाइड बाय ट्वाइस। C2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 रेज टू माइनस 4 है, तो 10 रेज टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 रेज टू माइनस 8 प्लस 4 इंटू 10 Ka कितना है 10 रेज टू माइनस 4 इंटू C2 कितना है 10 रेज टू माइनस 8 10 रेज टू माइनस 4 सॉरी। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा तुम्हारा 2, यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 4 यहाँ पे प्लस ही आएगा अंडर रूट 10 रेज टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 कितना होगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, तो 10 रेज टू माइनस 8 कॉमन निकला तो 10 रेज टू माइनस डिवाइड बाय 2, 10 रेज टू माइनस 4 कॉमन निकला तो प्लस यहाँ पे कितना होगा दैट इज नथिंग बट 10 रेज टू माइनस 4 कॉमन आया, रूट में क्या बचेगा यहाँ से इधर 1 बचेगा इधर बचेगा 4 डिवाइड बाय 2। अब ये तुम ठीक से कैलकुलेट करोगे 10 रेज टू माइनस 4 फिर से कॉमन आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 इसका कैलकुलेशन यदि तुम ठीक से करोगे तो क्या आंसर आता है जस्ट लेट मी कैलकुलेट। रूट 5 की वैल्यू याद रखना है, रूट 5 की वैल्यू होती है तुम्हारी दैट इज 2.36 मतलब 2.4, तो 10 रेज टू माइनस 4 1 प्लस 2.24 डिवाइड बाय 2, so that is nothing but the 3.24 divided by 2 into 10 raised to minus 4, 1.1
6462. So approximately 3.24 divided by 2, 1.62. 1.6 into 10 raised to minus 4, that is 16 into 10 raised to minus 5. यह है तुम्हारा एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन. एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है तुम्हारा, that is 16 into 10 raised to minus 5. pH कितना होगा, that is 5 minus log 16. log 16 की वैल्यू होती है that is 2 raised to 4, 4 into 0.3. तो अल्टीमेटली आएगा तुम्हारा log 16 की वैल्यू याद रखना है, दैट इज 1.2. 5 माइनस 1.2 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, दैट इज 5 माइनस 1.2 दैट इज 3.8. फाइनेंस से कितना होगा तुम्हारा 3.8 आएगा. तुम यदि डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा. ठीक है, HCl का ही कंसिडर करोगे इंस्टेड ऑफ CH3COH, तुमको जो आंसर आएगा वो 4 नहीं आएगा. डायरेक्ट करोगे तो क्या आंसर है तुम्हारा, दैट इज 3.8 तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा. ठीक है, सो दैट्स इट ऑल अबाउट द पीएच कैलकुलेशन. पीएच कैलकुलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में. अब मैंने क्या किया है, मैंने तुमको डिटेल में तुमको पूरे केसेस बताए पीएच के कैसे होते हैं. ठीक है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ वीक बेस, वीक मोनो एसिड, वीक मोनो बेसिक एसिड, वीक मोनो एसिडिक बेस, पॉली एसिडिक बेस का केस लिया है, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का केस लिया है, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स या फिर मिक्सचर ऑफ 2 वीक बेसिस लिया है. उसके साथ साथ मैंने ये लास्ट केस जो था वो लास्ट केस भी लिया है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो एक सिंपल सी कहानी है, इसके डेरिवेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यदि डेरिवेशंस याद रहेगा तो एडवांस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन. ठीक है, सो बेटर है जो लोग सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो लोग नॉर्मल जेई टारगेट कर रहे हैं, सो उनके लिए सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है. बट जो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप डेरिवेशन को करके जाओ. देखो क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना, तुमको ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा आएंगी. ठीक है, क्वेश्चन समझने के लिए तुमको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय. और इसके बाद का जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोलिसिस, सोल्युबिलिटी एज वेल एज बफर, ये तीनों में एक ही वीडियो में लेके आऊंगा. ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है. एक और पार्ट आयोनिक का लेके आऊंगा, उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके, सो पीएच के लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने रखा हुआ है, तो सब लोग वीडियो देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो. ओके, टिल देन गुड बाय.